हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू कॉमर्स। सो इस वीडियो में हम यूनिट 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑफ बिजनेस लॉ। ये जो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एनसी वेब, एसओएल सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डीयू में पढ़ रहे हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एसओएल और एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबका सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सेम ही होंगे। ठीक है, सो ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज What are the duties of a subscriber under the IT Act? तो सबसे पहले आपको ड्यूटीज ऑफ अ सब्सक्राइबर बतानी है ना, तो आप पहले सब्सक्राइबर क्या होता है वो बताओ, देन उसके बाद ड्यूटीज ऑफ अ सब्सक्राइबर जो है IT एक्ट के अंडर वो आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। पॉइंट वाइज करना तो ही ठीक लगेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ई गवर्नेंस? हाउ डज IT एक्ट 2000 फैसिलिटेट ई गवर्नेंस? सो आपको सबसे पहले ई गवर्नेंस समझाना है कि ई गवर्नेंस की डिफरेंट बॉडीज होती हैं, फिर उसके बाद कि ई गवर्नेंस जो है हमारे लाइक हाउ डज IT एक्ट फैसिलिटेट ई गवर्नेंस, IT एक्ट की वजह से हमारा ई गवर्नेंस कैसे हो रहा है। ठीक है, वो बताना है। ई गवर्नेंस मतलब ये होता है ना मेन कि जो गवर्नमेंट है हमारी, लाइक इट इज लाइक इंटरनेशनल गवर्नमेंट, जो इंटरनेट पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स ऑफ एन इंटरनेट उसका ख्याल रख रही है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक आई कैन है, ठीक है, इट्स अ बॉडी, इट इज अ इंटरनेशनल बॉडी जो आपका एक पर्टिकुलर एरिया एट द इंटरनेट उस पर नजर रख रही है कि कोई गलती ना हो, कोई लाइक क्राइम हो रहा है तो वो लोग उसको देखेंगे। ठीक है ना, तो इंटरनेट गवर्नेंस मतलब इंटरनेट की देख रेख करना। तो फिर उस अब IT एक्ट कैसे फैसिलिटेट कर रहा है हमारे इंटरनेट की देखरेख को, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू ई गवर्नेंस अंडर IT एक्ट। इट इज द सेम, जैसे पहले उन्होंने पूछा कि कैसे फैसिलिटेट कर रहा है, तो प्रोविजंस ही आपको बताने पड़ेंगे ई गवर्नेंस के क्या क्या प्रोविजंस है अंडर द IT एक्ट। The next is what is meant by the digital signature? State the procedure of creating and verification. सबसे पहले आप बताओगे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, फिर उसको क्रिएट एंड वेरिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है ना, हमने क्लास में किया हुआ है, लाइक आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो सून, तो वो आपको लाइक अच्छे से समझाना है। इट्स बेटर कि अगर आप उसका जो डायग्राम है ना वो पूरा बना दो, जो हमारा क्रिएशन और वेरिफिकेशन में होता है डिजिटल सिग्नेचर की, फिर उसके बाद अगर आपने एक बार डायग्राम बना दिया ना तो उसके बाद आपको सिर्फ 5 to 6 पॉइंट ही लिखने पड़ेंगे छोटे छोटे। तो इट्स बेटर कि इस वाले पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आप डायग्राम बना दो, वो वाला पूरा जो फ्लो चार्ट है ना कि हाउ इट स्टार्ट्स और फिर इसका क्रिएशन कैसे होता है, देन वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो वो सारी चीजें इसमें आप समझा सकते हो। और ये क्वेश्चन लाइक चांसेस हैं इस क्वेश्चन के कि ये 15 मार्क्स का आए, डिजिटल सिग्नेचर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, What are the duties of certifying authorities under IT Act? तो सबसे पहले आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटीज क्या होती हैं वो समझाना है, फिर उसके बाद उसकी ड्यूटीज पे जाओगे। ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज वो होती हैं जो हमको डिजिटल सिग्नेचर इशू करती, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करती हैं, जिसकी वजह से हम डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की ये ड्यूटीज होती हैं, वो सब आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करी गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही लिखना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे तो उसके बाद आप लाइक 2-3 पॉइंट्स यू कैन ऐड कि देयर इज अ वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दैट इज बीन यूजिंग नाउडेज बहुत ज्यादा, जो है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। फिर आप डिजिटल सिग्नेचर समझा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में पूछा है, तो इट्स बेटर कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की ही बात हो। How the controller of a certifying authority appointed? What are his function under the IT Act? अब controller of certifying authorities को कैसे हम अपॉइंट करते हैं, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ऑफिशियल गजेट में वो लिखती है कि एज सो एंड सो पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर ऑफ दिस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ऐसे आप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंटमेंट करती है कंट्रोलर का। ठीक है, तो आपको ऐसे पहले अपॉइंटमेंट लिख देना है, या तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसके अपॉइंटमेंट में आओ, फिर अपॉइंटमेंट के बाद आप उसके फंक्शंस लिखो, तो ज्यादा आपका आंसर अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो मैं बार बार यही बोल रही हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछा है ना ट्राई करो जिस कंसेप्ट के बारे में बात की गई है ना तो उससे स्टार्ट करो।
मतलब अगर आप उस कंसेप्ट से स्टार्ट करोगे, इसका मतलब यू आर गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है ना आपका। एक अगर आप किसी भी आंसर को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो तो लगता है कि हाँ दिस चाइल्ड नोज वेरी वेल अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम्स एंड कन्वेंशनल क्राइम। तो डिफरेंस पूछा है तो भाई सीधा टैबलेट फॉर्म में जाओ कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। सारे साइबर क्राइम्स हमारे कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं, जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं वो हमारे ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं। साइबर क्राइम्स और कन्वेंशनल क्राइम्स के डिफरेंसेस बता के एग्जांपल्स दे दो कि साइबर क्राइम में हमारा साइबर बुलिंग हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, साइबर वेंडलिज्म हो गया, और फिशिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया, एक्सेट्रा। साइबर टेररिज्म हो गया। फिर कन्वेंशनल क्राइम में हमारा वही आ गया, मर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और थेफ जो भी होता है, और ऐसी जो भी हमारे जो नॉर्मल क्राइम्स होते हैं पुराने जमाने से जो चलते आ रहे हैं, वो सारे क्राइम्स आपके कन्वेंशनल क्राइम में आ जाएंगे। और साइबर क्राइम तो वही है कि आपके सिर्फ कंप्यूटर के यूज से ही हो सकते हैं, कंप्यूटर और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए जब ही होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन साइबर कॉन्ट्रवेंशंस एंड साइबर ऑफेंसेस। फिर एक्सप्लेन एनी टू साइबर ऑफेंसेस। तो कॉन्ट्रवेंशंस और ऑफेंसेस का डिफरेंस बताना है। इसको टेबुलर फॉर्म में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर कोई भी साइबर ऑफेंसेस बता दो, मतलब कोई भी 2 साइबर क्राइम बता दो। ठीक है, जो कॉन्ट्रवेंशंस होते हैं वो थोड़े मतलब ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसके लिए हमें पुलिस वगैरह जाना नहीं पड़ता। ठीक है, जिससे हम दूसरों को हार्म भी ना पहुंचाएं। एक छोटे लेवल के साइबर क्राइम्स होते हैं जो पब्लिक को ज़्यादा प्रॉब्लम ना पहुंचाएं। लेकिन ऑफेंसेस जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जिसमें हमारा पूरा पुलिस फोर्स इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, और फिर हमारा जो है आईपीसी वाला सेक्शंस भी लग सकते हैं हमारे ऑफेंसेस में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंसेस जो हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें हमारा एक सिविल प्रोसीडिंग चले। ऑफेंसेस में हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है, कॉन्ट्रावेंशनल जो है उसमें हमारा सिविल प्रोसीडिंग्स चल सकती है। ठीक है, तो जो ऑफेंसेस हैं वो थोड़े ज्यादा हार्मफुल क्राइम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट की। तो ये पब्लिक और प्राइवेट की आप असिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से रिलेट करके भी समझा सकते हो, या डायरेक्ट आप पब्लिक प्राइवेट की कहाँ पे यूज होती है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक की कौन यूज करता है, प्राइवेट की कौन यूज करता है, ऐसे करके आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। ये भी टैबुलर फॉर्म में करोगे तो ही ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। तो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस क्या हो गए आपके साइबर क्राइम। तो आप साइबर टेररिज्म समझा दो, कंप्यूटर वेंडलिज्म समझा दो, फिशिंग समझा दो, स्पूफिंग समझा दो। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये 8 मार्क्स का है तो आप ट्राई करो कि 6 तो समझा दो, है ना। और अगर 15 मार्क्स का है तो 10 समझा दो। और स्टार्ट करना पहले कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स क्या होते हैं, मतलब साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद आप देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स दैट हैज कम इनटू पिक्चर नाउअडेज। और फिर आप पूरा ऐसे टेबल भी बना सकते हो या कोई फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। जैसे अगर आप 6 बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, 6 आप एक्सप्लेन करने वाले हो ऑफेंसेस, तो ट्राई करो एक 6 पेटल का आपने फ्लावर बना दिया और हर एक पेटल में एक एक ऑफेंस लिख दिया, फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन कर दो। डायग्राम से ना आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ट्राई करो अगर आप डायग्राम या कोई फ्लो चार्ट या फिर कोई टेबल बना पा रहे हो अपने एग्जाम में। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अगेन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो ब्रॉडर टर्म है, डिजिटल सिग्नेचर हमारा जो है एक शॉर्टर टर्म है। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है सारे जरूरी नहीं है वो डिजिटल सिग्नेचर हो, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर जो है सारे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे ही होंगे, है ना। और जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है वो ज्यादा सिक्योर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इतना सिक्योर नहीं होता। डिजिटल सिग्नेचर को कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को हम कॉपी कर सकते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसमें हम स्टैंडर्ड्स यूज नहीं होते, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। वेयर एज डिजिटल सिग्नेचर में हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो इसलिए वो हर जगह एप्लीकेबल है और हर कोई से एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे आप अराउंड 7 to 8 पॉइंट्स इजीली लिख सकते हो। देन नेक्स्ट, डिफाइन साइबर टेररिज्म। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपसे साइबर टेररिज्म के बारे में पूछा है, तो आप पहले लिखो कि साइबर टेररिज्म इज अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम, और फिर साइबर टेररिज्म समझा दो। फिर साइबर टेररिज्म का कोई एग्जांपल दे दो, जैसे 9/11 हो गया या फिर 26/11 हो गया, ठीक है ना, 26/11 हो गया। तो ऐसे आप साइबर टेररिज्म के एग्जाम्पल दे दो। फिर उसके बाद पनिशमेंट लिखो कि साइबर टेररिज्म की पनिशमेंट क्या है हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, IT एक्ट के अकॉर्डिंग।
ठीक है। या फिर आईपीसी में भी आता है साइबर टेररिज्म, तो आप वहां से भी जो भी आपको पनिशमेंट याद है वो यहाँ पे लिख दो कि साइबर टेररिज्म का जो पनिशमेंट है वो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट तक है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफी, आपका शॉर्ट नोट में आता है। देन ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं समझ आया होगा, और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।